Hello students, as we're doing the chapter 4th of class 12th, that is chemical kinetics, here is the lecture number 5. So today I will teach you how to calculate the units of rate constant for the reactions of different order. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट ऑर्डर की, उनका जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी क्या यूनिट्स होंगी और उन यूनिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सभी की बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो जनरली हम कंसीडर कर लेते हैं रिएक्शन ए चेंजेस टू प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये रिएक्शन आपकी nth ऑर्डर की है तो आपका रेट लॉ क्या बोलता है, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन is equal to the rate constant K, concentration of reactant raised to the power n। अभी मैंने बोला कि मैं इस रिएक्शन को क्या मान रहा हूँ, इट इज़ अ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये मैंने nth ऑर्डर की रिएक्शन मानी है तो जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे आपकी जो रेट होगी वो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होगी वहाँ पे n रेज हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आपकी जो रेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, के ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो ऊपर डी आर है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी यूनिट्स होती हैं आपकी मोल पर लीटर। तो अभी मैं सिंपली बोल देता हूँ कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी उसकी यूनिट्स क्या होंगी आपके पास, मोल पर लीटर। नीचे आपका टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। ठीक है, तो यही यूनिट्स अब हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी है, ऊपर क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है। अभी आप माइनस को भूल जाओ, हमें क्या करना है, यूनिट्स निकालनी, तो माइनस का कोई यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, मोल पर लीटर है। ठीक है, और जो टाइम है उसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी यहाँ पे क्या है, डी आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर अपॉन डी टी क्या है आपका टाइम है, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड में। ठीक है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, अगेन आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ए, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और साथ में रेज टू दी पावर क्या है आपकी एन। ठीक है, और आपको निकालनी क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। तो आप इस के को एक साइड को अकेला छोड़ दोगे और जो बाकी बची टर्म है उसको दूसरी साइड ले आओगे। तो अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऊपर क्या था आपके पास, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड इनटू मोल पर लीटर रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, वो बन जाएगा अभी आपका, अभी मोल पर लीटर नहीं, ऊपर कितना था, ऊपर कितनी पावर थी, 1। जब एन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एन बनेगा। तो मोल पर लीटर की पावर क्या बन जाएगी, 1 माइनस एन अपॉन नीचे क्या बच गया आपके पास, सेकंड। अगर मैं सेकंड को भी ऊपर ले आता हूँ तो सेकंड भी क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट्स निकली आपकी रेट कांस्टेंट की, किस रिएक्शन के लिए, फॉर द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। तो ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। तो आपको कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई हो उसके लिए जो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय दिस। आपने करना क्या है, जैसे 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 0 पावर फिल करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो यहाँ पे 1 1 फिल करना है एन की जगह, और लास्ट में आपका आंसर उसी हिसाब से ही आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपकी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो क्या बनेंगी, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी आप क्या करोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू फिल करोगी। ठीक है,
और उससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। सो अभी हमने ये जनरल फार्मूला किया, इसे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है आपके पास ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, आपके पास है ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपके पास एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, यूनिट्स ऑफ के क्या आ जाएंगी, अभी आपने रीड किया है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन, और एन क्या है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ज़ीरो। ठीक है, और साथ में क्या था, पर सेकंड। ठीक है, तो कैसे आ जाएगी अभी आपकी यूनिट, मोल पर लीटर, 1 माइनस ज़ीरो 1 बन जाएगा, तो सिंपली मोल पर लीटर ही रहेगा, और सेकंड इनवर्स को ऐसे उतार दो, तो ये आ जाएंगे आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ के क्या बन जाएंगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर। नाउ 1 माइनस एन था, तो 1 एन क्या है अभी आपके पास 1, तो 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अभी आपके पास, मोल पर लीटर रेज टू द पावर ज़ीरो, और सेकेंड इनवर्स एनीथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो क्या होता है आपके पास 1। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, 1 इंटू पर सेकेंड, तो बच के लास्ट में पर सेकेंड। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, पर सेकेंड। ठीक है, नाउ यू विल कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, आप बताओगे जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो अभी हमने रेट कांस्टेंट्स के यूनिट्स निकाले वो अभी हमने सॉल्यूशंस के लिए निकाले थे, लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट्स हैं वो गैशियस हैं तब आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या सीखेंगे कि जो आपके यूनिट्स ऑफ के निकालने हैं, आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने हैं, किसके लिए, व्हेन योर रिएक्टेंट्स आर गैशियस। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, आपने क्या करना है, वहाँ पे मोल पर लीटर था, मोल पर लीटर को आप रिप्लेस कर दोगे एटीएम के साथ, मीन्स एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, रेज टू दी पावर वहाँ पे 1 माइनस एन था, यहाँ पे भी 1 माइनस एन रखोगे आप। ठीक है, और एन क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और साथ में पर सेकेंड वैसे के वैसे रखो। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, किसके लिए, जब आपके रिएक्टेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, गैशियस होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द टास्क फॉर यू, यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द हाफ ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, और आपको ये सॉल्यूशंस के लिए निकालना है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो है आपके पास 8/3 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स क्या मानने हैं, गैशियस मानने हैं। ठीक है, जो इनके आंसर्स होंगे यू हैव टू मेंशन देम in the comment box. ठीक है, so if you like my work please like, share and subscribe my channel. Thank you.